आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है संधि। संधि के अंतर्गत हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि के अंदर दीर्घ स्वर संधि की चर्चा हो चुकी थी। आज हम लोग गुण स्वर संधि की बात करेंगे। गुण संधि, तो देखिए गुण संधि होता क्या है। तो गुण संधि की सबसे पहले हम परिभाषा पर बात करते हैं। तो गुण संधि की परिभाषा देखिए, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाएगा। उ या उ आए तो ओ हो जाता, और अगर री आए तो अर हो जाता है। बस इतना ही समझना है। आ या आ के बाद आना चाहिए। आ या आ के बाद ई या बड़ी आए तो ए हो जाएगा, और आ या आ के बाद अगर उ या बड़ा उ आए तो ओ हो जाएगा, और अगर आ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। और अगर संस्कृत में यही हम गुण संधि पढ़ेंगे तो उसमें एक और होता है, आ या आ के बाद अगर री आता है, क्योंकि संस्कृत में इसे भी स्वर माना जाता है, तो अगर री आता है तो क्या हो जाता है, अल हो जाता है। ये संस्कृत का है टॉपिक, पर यह हमारे हिंदी में नहीं है, पर जानकारी के लिए जान लीजिए। तो अभी हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो देखिए हमें बस इतना समझना है, ए ओ अर। ठीक, तो देखिए ए तो वही आ या आ के बाद अगर ई या बड़ी आता है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगर आ या आ के बाद उ या बड़ा उ आता है तो ओ हो जाएगा, और अगर आ या आ के बाद हमारा री आता है तो अर हो जाएगा। ये गुण संधि का नियम है, और गुण संधि का सूत्र है आध गुण। जैसे दीर्घ संधि का सूत्र था अकः सवर्णे दीर्घ, तो ऐसे गुण संधि का सूत्र शुरू में ही बताए थे, आध गुण होता है इसका। अब देखिए ये, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो देखिए आ प्लस ई होगा तो भी ए होगा, और अगर आ प्लस बड़ी ई होगा तब भी ए होगा, और अगर आ प्लस ई होगा तब भी ए होगा, और अगर आ प्लस बड़ी होगा तब भी ए ही होगा। ठीक, ये हमारा इसका समझना हुआ विस्तार करके। अब देखिए ओ, तो यहाँ क्या सिस्टम है, यहाँ भी वही है, आ प्लस उ होगा तब भी वो होगा, और अगर आ प्लस बड़ा उ होगा तब भी वो ही बनेगा, और अगर आ प्लस उ होगा तब भी वो बनेगा, और अगर आ प्लस बड़ा उ होगा तब भी वो ही बनेगा। ठीक, इसे देख लेते हैं यार। तो आ प्लस री होगा तब भी अर ही बनेगा, और अगर आ प्लस री होगा तब भी हमारा बनेगा अर, हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा है, यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाएगा, और उ या बड़ा उ आए तो ओ हो जाएगा, और अगर री आता है तो
अर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं उदाहरण। तो देखिए पहला हमारा है आ प्लस ई बराबर ए। तो इसके आधार पर उदाहरण देखें। तो नर धन इंद्र है हमारा पहला उदाहरण है, नर धन इंद्र। तो नर धन इंद्र इसका हो जाएगा नरेंद्र। पुष्प धन इंद्र इसका हो जाएगा पुष्पेंद्र। सुर धन इंद्र इसका हो जाएगा सुरेंद्र। पूर्ण धन इंदु इसका हो जाएगा पूर्णेंदु। भारत धन इंदु इसका हो जाएगा भारतेंदु। भारतेंदु, ठीक। सत्य धन इंद्र तो इसका हो जाएगा सत्येंद्र। अब देखिए एक समझ लेते हैं कैसे ये नर धन इंद्र से बन रहा है। तो नर धन इंद्र तो कैसे नरेंद्र बनेगा। तो देखिए नर में र के अंत में छोटा आ है और यहाँ पर ई है। तो आ और ई मिलकर क्या बनता है, ए बन जाता है, ठीक। यहाँ देखिए क्या बचा है, तो न है, यहाँ र बचा है, र में हलंत क्योंकि स्वर निकल चुका है। और यहाँ पे क्या बचा है, आधा न है और द्र है क्योंकि ई तो यहाँ हो चुका है। अब बीच में आ और ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। तो ए को हम बीच में रख देंगे। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो र में हलंत है और ए है, तो ए की मात्रा क्या होती है, ए की मात्रा होती है ये। तो र पे हम लगा देंगे नरे और लास्ट में ये बचा तो नरेंद्र। समझ में आया बात। इस तरह से बनाएंगे। तो नरेंद्र, जैसे नरेंद्र बना है ऐसे ही पुष्पेंद्र भी बनेगा, सुरेंद्र भी बनेगा, पूर्णेंदु भी बनेगा, भारतेंदु भी बनेगा और सत्येंद्र भी बनेगा। अब इसके आगे आते हैं। देखिए पहला हमारा था आ प्लस ई बराबर ए, दूसरा है आ प्लस बड़ी ई बराबर ए। तो ये देखिए आ प्लस बड़ी ई बराबर ए। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो सुर धन ईश इसका हो जाएगा सुरेश। गोप धन ईश इसका हो जाएगा गोपेश। नर धन ईश इसका हो जाएगा नरेश। ज्ञान धन ईश इसका हो जाएगा ज्ञानेश। परम धन ईश्वर इसका हो जाएगा परमेश्वर। सोम धन ईश इसका हो जाएगा सोमेश। जिस तरह नरेंद्र बना इसी तरह ये भी बनेगा। एक उदाहरण इसका भी देख लेते हैं। जैसे हम परमेश्वर ही देख लेते हैं। तो परमेश्वर ही हम देख लेते हैं। तो देखिए परम धन क्या है, ईश्वर। तो परम में अ है, यहाँ पे बड़ी बनेगा क्या, ये, ठीक। तो पर यहाँ माँ पे हलंत, यही बचा। और इधर बचा स्वर। अब आ और ई मिलकर ए बनता है, तो ये लिख लेंगे। ए की मात्रा जानते ही हैं, तो यही लिखेंगे परम। ए की मात्रा लगा देंगे और ये स्वर बचा, इसको लिख देंगे। तो क्या होगा, परमेश्वर। तो परम धन ईश्वर परमेश्वर। ठीक, आगे देखिए।
जैसे परमेश्वर बना वैसे ही सुरेश बनेगा, गोपेश बनेगा, सोमेश बनेगा, नरेश बनेगा और ज्ञानेश बनेगा। अब आगे देखते हैं। अब हम आते हैं बड़ा प्लस ई बराबर ए। तो बड़ा प्लस ई बराबर ए, देखिए बड़ा प्लस ई बराबर ए। तो इसमें महाधन इंद्र है, इसका बनेगा महेंद्र। यथाधन इच्छा, ये हो जाएगा यथेच्छा। यथाधन इष्ट, ये हो जाएगा यथेष्ट। रमाधन इंद्र, ये हो जाएगा रमेंद्र। महाधन इंद्र, ये हो जाएगा महेंद्र। और राजा धन इंद्र, ये हो जाएगा राजेंद्र। ये भी ऐसे ही बनेगा। ठीक, अब इतना तो समझ ही गए होंगे, ऐसे ही बनेगा। आगे देखिए, बड़ा प्लस बड़ी बराबर है। तो बड़ा प्लस बड़ी बराबर है। अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इसके उदाहरण देखिए। तो उमा धन ईश, ये हो जाएगा उमेश। रमा धन ईश, ये हो जाएगा रमेश। महाधन ईश, ये हो जाएगा महेश। राका धन ईश, ये हो जाएगा राकेश। राका माने रात्रि, ईश माने ईश्वर। तो राकेश किसको बोलते हैं? चंद्रमा को, राकेश। महेश शिव को बोलते हैं, तो महान है ईश्वर। महा माने बड़े, ईश माने ईश्वर, बड़े ईश्वर, महेश्वर, महेश। ठीक, फिर आता है देखिए उदाहरण, गुडाका धनीश। तो ये हो जाएगा गुडाकेश। गुडाकेश जो है शिव और अर्जुन दोनों का पर्यायवाची है। गुडाका माने होता है नींद, ईश माने ईश्वर, निद्रा। गुडाका माने निद्रा, ईश माने ईश्वर, निद्रा के ईश्वर। तो गुडाकेश, गुडाकेश जो है अर्जुन का भी पर्यायवाची है और शिव का भी है, ये ध्यान रखिएगा। महाधन ईश्वर, तो इसका क्या बनेगा? तो इसका हो जाएगा महेश्वर। महेश्वर, ठीक, महेश्वर। महाधनेश्वर, महेश्वर। अब आगे बढ़ते हैं। आ प्लस उ बराबर उ। तो देखिए ये हमारे चारों हो गए ए वाले, जो ए से जो संबंधित। अब ओ से संबंधित जो है उसकी चर्चा करेंगे। तो आ प्लस उ बराबर ओ होता है। तो आ प्लस उ बराबर ओ। तो यहां देखिए वीर धन उचित, ये क्या हो जाएगा? वीरोचित, वीरोचित। मानव धन उचित, ये हो जाएगा मानवोचित। पर धन उपकार, ये हो जाएगा परोपकार। हित धन उपदेश, ये हो जाएगा हितोपदेश। अतिशय धन उक्ति, ये हो जाएगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। तो ये इस तरह बनेगा। एक उदाहरण समझ भी लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए वीर धन उचित, इसी को देख लीजिए, वीर धन उचित। तो वीर में आ है, यहाँ पे ऊ है, तो आ ऊ मिलके ओ होता है। ठीक, यहाँ बचा का वीर अलंतरा में, क्योंकि स्वर निकल चुका है। ठीक, और इधर क्या बचा? चित्त बचा। तो आ और ऊ मिलकर ओ होता है। तो हम
ओ को लिख देंगे यहाँ बीच में, और ये लिख देंगे है चित। तो ओ की मात्रा क्या होती है, ये, तो वीरो, उधर बचा चित, वीरोचित। समझ गए होंगे। तो इसी तरह बनेगा, जैसे वीरोचित बना वैसे ही मानवोचित बनेगा, वैसे ही परोपकार बनेगा, वैसे ही तोपदेश बनेगा, वैसे ही अतिशयोक्ति भी बनेगा। अब आगे देखिए, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस बड़ा उ बराबर ओ। तो उसका देखिए उदाहरण, तो सूर्य धन ऊर्जा, ये बन जाएगा सूर्योर्जा, सूर्योर्जा। और नवधन ऊढ़ा, ये हो जाएगा नवोढ़ा। जल धन ऊर्मी, ये हो जाएगा जलोर्मी। ठीक। अपवाद भी होता है कुछ चीजों का, तो वैसे ही इसका अपवाद है। प्राधन ऊढ़, इसका बनता है प्रौढ़, जबकि बनना क्या चाहिए प्रौढ़, लेकिन प्रधन ऊढ़ का बनता है प्रौढ़। अच्छ धन उहिनी, इसका बनता है अच्छौहिणी, जबकि बनना क्या चाहिए अच्छोहिणी, लेकिन बनता है अच्छौहिणी। ये हमारे दोनों अपवाद हैं, प्रौढ़ और अच्छौहिणी। आगे आइए, बड़ा प्लस उ बराबर उ, तो बड़ा प्लस उ बराबर उ। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, महाधन उदय, ये हो जाएगा महोदय। महाधन उत्सव, ये हो जाएगा महोत्सव। गंगा धन उदक, ये हो जाएगा गंगोदक। ठीक। लंबा धन उदर, ये हो जाएगा लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर अर्थात गणेश। महाधन उदत, ये हो जाएगा लंबोदर जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो महोदर, इसका बनेगा महोदर। ठीक। करुणाधन उत्पादक, इसका बनेगा करुणोत्पादक। करुणोत्पादक, करुणा को उत्पन्न करने वाला। तो ये जैसे कि हमारा उदाहरण था। अब इसके बाद हमारा देखिए उदाहरण, बड़ा प्लस बड़ा उ बराबर ओ। ये कैसे बनेगा देखिए, तो दया धन उर्मी, इसका बनेगा दयोर्मी। ठीक। दया धन उर्मी, तो दयोर्मी। और महाधन ऊर्जा, इसका बनेगा महोर्जा। महोर्जा। ठीक। महाधन उर्मी, इसका बनेगा महोर्मी। और महाधन उष्मा, इसका बनेगा महोष्मा। महोष्मा। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात हम करेंगे इनकी, बात करेंगे इन चारों की बात हो गई, मतलब ओ से संबंधी नियम भी हमारा हो गया, ए से संबंधी नियम भी हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे जो री से संबंधी नियम है। ठीक। तो देखिए, बड़ा आए चाहे छोटा आए, अगर उसके बाद री आता है तो अर बन जाए। ठीक। तो देखिए, देवधन ऋषि, तो देव में छोटा है और री, मतलब ये वाला, तो अर बनेगा। तो देखिए, देवधन ऋषि बनेगा देवर्षि। ठीक। ब्रह्मधन ऋषि, ये बन जाएगा ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि। ठीक।
ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, राजा धन ऋषि, ये बनेगा आजर्षि, वर्षा धन ऋतु, ये आ प्लस री है इसमें, देखिए राजर्ष में भी आ प्लस री है, ठीक। तो वर्षा धन ऋतु ये बनेगा वर्षोर्तु, वर्षा धन ऋतु ये बन जाएगा वर्षर्तु, सॉरी वर्षोर्तु नहीं बनेगा, वर्षर्तु बनेगा, ठीक। वर्षर, वर्षर्तु, वर्षर्तु, सप्तधन ऋषि ये बनेगा सप्तर्षि, सप्तर्षि, महाधन ऋषि ये बनेगा महर्षि, और देखिए राजधन ऋण ये बनेगा राजर्ण, देवधन ऋण ये बनेगा देवर्ण, उत्तम धन ऋण ये बनेगा उत्तमर्ण, ठीक। ये हमारा था ऋ संबंधी नियम। देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, वर्षर्तु, राजर्ण, देवर्ण, उत्तमर्ण, ये हमारे जो ऋ से संबंधित थे। अब देखिए हमारा गुण संधि जो है वो हुआ समाप्त, गुण संधि समाप्त हो गया। एक उदाहरण हम इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे इसी को देख लेते हैं, राज प्लस ऋण। तो देखिए राज में छोटा है, यहाँ पर री, तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो देखिए लिखिए रा च, ज में हलन क्योंकि आधा बचा, इधर क्या बचा है ड़। अब आ और री मिलकर अर होता है, तो हम इसको अर को बीच में लिख लेंगे, तो राज और अर को बीच में लिख लेंगे और ऋणा लिख लेंगे। अब इनको जब एक करेंगे तो देखिए, तो रा ज, ज पूरा हो गया दोनों मिलके, रा की हम मात्रा लगा देंगे, तो रा की मात्रा ऋणा पे लगेगी, राजर्ण, रा ज के बाद रा आ रहा है, तो राजर्ण। रा किस पे जा रहा है, ऋणा पे, इसीलिए ऋणा पे मात्रा लगाएंगे, टठे रढ़ा आड़ा पे, आड़ा पे मात्रा लगाएंगे वही, तो राजर्ण, राजर्ण बना, ठीक। और जैसे राजर्ण बना ऐसे ही देवर्ण बनेगा, उत्तमर्ण बनेगा। ये समझ गए हम। इसी तरह देवधन ऋषि, देवर्ष, देखिए इसको भी एक देख लीजिए, देवधन ऋषि, देवर्ष, देव धन ऋषि, तो देव इसमें आ है प्लस इधर री है, तो आ और री मिलकर क्या बनता है, अर, ठीक। तो यहाँ क्या बचा है, देव, व में हलन, इधर क्या बचा शी, तो आ और री मिलकर अर बनता है, तो अर को हम बीच में लिख लेंगे, देव और अर और शी, तो देव वह में हलन था, आ स्वर मिला तो वह पूरा हो गया देव, और ये रा किस पे जाएगा, शी पे जाएगा, तो देवर्षि, देवर्षि, ये देखिए देवर्षि बन गया। तो ऐसे ही ये संधि हमारा बनता है। देवर्षि का संधि विच्छेद होगा देवधन ऋषि,
देवधन विष को जब हम बनाएंगे तो देवर्षि बनेगा, इसमें गुण संधि होगा। तो ये देखिए आज हमारा जो गुण संधि था इसका टॉपिक आज हमारा समाप्त हुआ। दीर्घ संधि हमने बताया पिछली क्लास में, इस क्लास में गुण संधि की बात हुई। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट संधि की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय, और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त रहें। बाय।